हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना और ऊपर नोटिफिकेशन के लिए ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रखना ताकि हमारी नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, आज हमारे पास एक 1918 कमिंस इंजन वाली गाड़ी आई है। इसके क्लस्टर में देखेंगे तो विजिट वर्कशॉप करके मैसेज आ रहा है और SCR फॉल्ट का लाइट आ रहा है, डेप लेवल लो का फॉल्ट आ रहा है। साथ ही साथ ऊपर चेक इंजन लैंप भी दिखा रहा है और MIL लैंप भी जल रहा है। तो अब हमारे पास एक इनलाइन मिनी टूल है, इसके सहायता से इस गाड़ी को डायग्नोस करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। तो अभी इस टूल को हम फ्यूज बॉक्स के OBD कनेक्टर के अंदर डाल के देखते हैं और मोबाइल से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर कमिंस गाइडेंस करके टूल है। मोबाइल के अंदर जो ऐप आता है उस ऐप को हम चलाएंगे और उस ऐप के सहायता से इस गाड़ी में क्या क्या फॉल्ट है इसको देख लेते हैं। अब इसके अंदर देखो एक सेटिंग वाला टूल है जो चक्का जैसे दिखा रहा है, उसके अंदर पाना दिखा रहा है, एनालाइज इक्विपमेंट करके है, उसको हम क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद जो भी हमारा इनलाइन USB का सीरियल नंबर है वो हमें दिखाई देगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इमेज क्रिएट करने वाला सिस्टम दिखाई देगा। तो इसमें चाहिए जो हम डिटेल भर सकते हैं, अगर नहीं भरेंगे तो भी हम आगे जाने के लिए कंटिन्यू दबा सकते हैं। तो हम कंटिन्यू को दबाएंगे। कंटिन्यू दबाने के बाद हमें कुछ इस तरह की इमेज दिखाई देगी। तो इसमें हमें जिस कंपनी की गाड़ी रहेगी, जिस मॉडल की गाड़ी रहेगी उसको हमें चुनना पड़ेगा। अब टाटा का 1918 है तो हमें इसमें टाटा तो हमने चुन लिया, अब LPT 1918 को चुन लेंगे। अब ये मोबाइल का एप्लीकेशन इंजन के ECU के साथ कनेक्ट होने जा रहा है। इंजन के ECU के साथ कनेक्ट होने के बाद हमें इस ऐप के अंदर जो भी दिखने वाला इंजन है उस इंजन को हमें सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए इस इंजन में एक इंजन 1 करके दिखा रहा है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसमें जो भी फॉल्ट कोड है तो हमें दिखाई देंगे। इसमें क्या दिखा रहा है, 4 एक्टिव फॉल्ट कोड और 1 इनएक्टिव फॉल्ट कोड, तो उसको भी हम सिलेक्ट कर देंगे। तो आगे हमें जितने भी फॉल्ट कोड आए हुए हैं इस इंजन के अंदर ये हमें दिखाई देंगे। अब इसमें कौन से फॉल्ट कोड आए हैं, 7325 आफ्टर ट्रीटमेंट 1 डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड पंप मोटर स्पीड कंडीशन एग्जिस्ट, और दूसरा आया है 4489 SCR मॉनिटरिंग सिस्टम मल फंक्शनिंग, और तीसरा है 4487 सिस्टम लेवल मल फंक्शनिंग, और चौथा है 14672 इंजन प्रोटेक्शन टॉर्क डिरेट, और पांचवा फॉल्ट कोड है 3575 आफ्टर ट्रीटमेंट 1 डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड प्रेशर। इसका मतलब अब ये जो पांचवा एरर है वही मेन एरर है और बाकी के उसी के वजह से आए हुए एरर्स है। जो फॉल्ट कोड है वो पांचवे एरर के वजह से आए हुए हैं। इसके लिए हम अगर डजिंग टेस्ट भी करके देखेंगे तो डजिंग टेस्ट भी नहीं हो पाएगा। चलो देखते हैं डजिंग टेस्ट करके। डजिंग टेस्ट हम अगर स्टार्ट भी करेंगे तो भी वो डजिंग टेस्ट सक्सेसफुली नहीं हो जाएगा, डजिंग टेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके SCR सिस्टम में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है। इसके लिए हमें सप्लाई पंप भी चेक करना पड़ेगा। सप्लाई पंप से डजिंग नोजल तक यहाँ तक का पाइपलाइन में हमें चेक करना पड़ेगा, कहीं तो लीकेज नहीं है। अगर लीकेज रहेगा तो वो भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। डेप टैंक के फिल्टर के अंदर भी प्रॉब्लम रहेगा तो भी ये एरर आएगा। तो अब हम डजिंग मॉड्यूल जो है उसका वायरिंग हार्नेस चेक कर लेंगे। वायरिंग हार्नेस के यहाँ जो कनेक्टर, अपना डजिंग मॉड्यूल के यहाँ जो कनेक्टर लगा हुआ है वहाँ पर कौन सा कनेक्शन आया हुआ है और कैसे चेक करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो अब देखो ये जो सॉकेट है 8 पिन का सॉकेट है, उसके अंदर 1 नंबर पिन में कनेक्शन है, 2 नंबर पिन में कनेक्शन है, 5 नंबर पिन में कनेक्शन है, 7 नंबर पिन में कनेक्शन है और 8 नंबर पिन में कनेक्शन है। बाकी के पिन के स्लॉट है जो खाली है, उसके अंदर पिन नहीं है। तो हमें 1 2 5 8 नंबर पिन के अंदर हमें ग्राउंड के साथ लेके हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए हर एक पिन के अंदर, और 7 नंबर पिन है वो ग्राउंड कनेक्शन का है। तो यहाँ पर भी हमें कनेक्शन ओके मिला है, इसका मतलब यहाँ डजिंग वॉल का प्रॉब्लम है, हमें डजिंग वॉल को बदली करना पड़ेगा। अब इस गाड़ी के वायरिंग हार्नेस में यहाँ तक का कनेक्शन ओके है, अब इसको इस डजिंग वॉल को हमें बदली करना पड़ेगा, नया डालना पड़ेगा। और दोस्तों ये डजिंग वॉल नया डालने के बाद इस गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।